रात की सड़कों पर सन्नाटा सिर्फ बाहर नहीं होता, कई बार वो आपके अंदर भी उतर आता है। अगर आप कभी अकेले गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में कोई अनजान मुसाफिर मिल जाए तो बस एक बात याद रखिए, जो दिख रहा है वो हमेशा वैसा नहीं होता। मेरा नाम रोहित है। रात के करीब 1:30 बजे मैं कार से अपने गांव की ओर जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हल्की बारिश। जैसे ही मैं एक घने जंगल के पास पहुंचा, सड़क किनारे एक लड़की दिखी। सफेद साड़ी, भीगे बाल, सिर झुका हुआ। उसने हाथ उठाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मैंने कार रोकी, पूछा कहां जाना है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। कार आगे बढ़ी, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। पीछे देखना चाहा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हारा चेहरा ले ले तो क्या तुम अब भी खुद को पहचान पाओगे। मैंने चौंक कर पीछे देखा और उस पल वो मेरी ही शक्ल में बदल चुकी थी। मैं डर कर कार रोकता हूं और बाहर भागता हूं, लेकिन जैसे ही जमीन पर पैर रखा, मेरे पैर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी मुझे खींच रही हो। मैं हिलने की कोशिश करता हूं, मगर तब मेरी नजर पेड़ों पर जाती है। हर पेड़ की छाया में मेरा ही चेहरा झलक रहा होता है, मुस्कुराता हुआ, डरावना और बेजान। अचानक कार का दरवाजा खुलता है और वो छलावा मेरी ही शक्ल में बाहर निकलता है। वो मेरी तरफ देखकर कहता है, अब तेरी जरूरत नहीं, अब मैं तेरी जिंदगी जीने जा रहा हूं। वो कार में बैठता है, मोबाइल उठाता है और मेरी माँ को कॉल करता है, माँ मैं आ रहा हूं। फिर वो कार लेकर चला जाता है और मैं जंगल के सन्नाटे में अकेला, ना कोई पहचान, ना कोई शरीर, सिर्फ एक डर बना रह जाता हूं। तभी पीछे से किसी के मंत्रों की आवाज आती है। मैं मुड़कर देखता हूं, एक साधु धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में त्रिशूल और माथे पर भस्म। वो मुझे देखकर बोलता है, तू उसका शिकार बन चुका है। ये छलावा शक्लें बदलता है, यादें चुराता है और इंसानों की जिंदगी जीता है। मैं रोते हुए पूछता हूं, क्या मैं वापस जा सकता हूं। साधु धीरे से कहता है, नहीं, अब तेरा नाम, चेहरा और जिंदगी सब किसी और की है। अब मैं बस एक परछाई बन चुका हूं, वो जो पेड़ों में दिखती है कभी जमीन में दब जाती है। और अगर आप कभी रात को अकेले हाईवे से गुजरे हैं और कोई लिफ्ट मांगे तो सोचिएगा जरूर, कहीं वो आपकी जिंदगी जीने तो नहीं आया। गली के आखिरी छोर पर बने एक पुराने से घर को वीरू चोर आधी रात गए घूर रहा था। घर जर्जर हो चुका था और मनहूसियत से भरा हुआ लग रहा था। उसे उसके एक दोस्त ने बताया था कि उस घर में कोई रहता तो नहीं, लेकिन उसमें ढेर सारे पैसे और गहने रखे हैं। उस घर को घूरते हुए वीरू चोर खुद से ही बड़बड़ाता है, गुलाम भाई तो बता रहा था कि इस घर में कोई नहीं रहता, तो फिर इसमें रोशनी कहां से आ रही है। शायद अंदर कोई हो। अपने आप से ही बातें करता हुआ वीरू चोर बड़ी सावधानी से उस घर में घुसता है। घर काफी पुराना था। उसे देखकर वीरू चोर सोच रहा था, इतने पुराने खंडहर में मुझे नहीं लगता कि कुछ माल पानी होगा, लेकिन गुलाम ने बोला था तो एक बार देख लेता हूं। जिस कमरे से रोशनी आ रही थी, उसकी एक टूटी खिड़की से वीरू चोर अंदर झांकता है। कमरे में कोई नहीं था। मनहूसियत से भरे उस कमरे के बीचों बीच एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी में कमरा थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। उस मोमबत्ती के पास एक पुराना सा लूडो का गेम रखा हुआ था। उसे देखता हुआ वीरू चोर सोचता है, क्या रात में यहाँ कोई लूडो खेलता है? जरूर इस वीरान घर में जुआरी जुआ खेलने आते होंगे। घर की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। इतना सोचता हुआ वीरू चोर उस घर में दाखिल हो जाता है। पूरे घर में खोजते हुए वीरू को कहीं कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वीरू उस कमरे में पहुंचता है जहां मोमबत्ती जल रही थी। उस घर की तलाशी लेने पर वीरू को एक लकड़ी की भारी भरकम अलमारी नजर आती है। उस अलमारी में बने एक छोटे सुराख के अंदर टॉर्च जलाकर वीरू चोर देखता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उस अलमारी में बहुत सारा सोना रखा हुआ था। ओह माय गॉड, इसमें तो बहुत माल है। वीरू तेरी तो लॉटरी लग गई। वीरू चोर खुश होता हुआ
उस अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगता है। ना ना, ये अलमारी ऐसे नहीं खुलेगी। वीरू चोर डर कर चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तुम 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 कौन हो? मेरा नाम रूही है और मैं इसी घर में रहती हूँ। लेकिन तुम अभी तो इस कमरे में नहीं थी। मैं यही थी, उस कोने में। तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वीरू चोर उस लड़की को अचानक से देखकर डर गया था। उसे नहीं समझ में आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं तो बस यूं ही। कोई बात नहीं। यहाँ जो भी इतनी रात में आता है, उसके आने की वजह एक ही होती है, सोना। उस अलमारी में रखा हुआ सोना। मगर इसे कोई चुराता क्यों नहीं? इस सोने को चुराया नहीं जा सकता, इसे बस जीता जा सकता है। और इसे जीतने का तरीका है ये लूडो गेम। जिसने ये गेम जीता, सारा सोना उसका। मगर इस अलमारी की चाबियां कहाँ हैं? चाबियां ये रही। मगर इन चाबियों को हासिल करने से पहले तुम्हें ये गेम जीतना पड़ेगा। ये लूडो गेम बचपन में खेलता था मैं, अभी क्या। वीरू चोर बैठकर उस लूडो के गेम को देखने लगता है। उसके रंग बिरंगे खानों में छोटी छोटी लूडो की गोटियां रखी हुई थी और उसके पास ही एक डाइस पड़ा हुआ था। रूही के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। वो उतावली लग रही थी। जल्दी करो, गेम शुरू करो। मैंने बोला था ना कि इसे मैंने बचपन में खेला था, अभी तो कुछ याद ही नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम बस उस डाइस को फेंको और गेम शुरू करो। अरे ऐसे कैसे गेम शुरू कर दूं? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये गेम अकेले नहीं खेला जाता। तुम गेम शुरू करो, अपनी चाल चलो, बाकी कुछ मत सोचो। ये लो, मेरी गोटी तो पहली बार में ही खुल गई। मैंने तो शुरू कर दिया, अब आपकी बारी। वैसे मैं बता दूं, जीतूंगा मैं ही। वीरू इतना बोल ही रहा था कि अचानक नीचे पड़ा डाइस अपने आप ही हवा में उछलकर गिर जाता है। वीरू आंखें फाड़कर ये नजारा देख ही रहा था, तब तक लूडो पर रखी गोटी अपने आप आगे बढ़ जाती है। ये क्या है? गोटियां अपने आप कैसे बढ़ रही हैं? क्या हो रहा है? मैंने बोला था ना तुम्हें, साथ में खेलने वालों की कमी महसूस नहीं होगी। वीरू चोर काफी डर गया था। वो डर कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे नहीं खेलना ये खेल, मैं जा रहा हूं। इतना बोलता हुआ वीरू चोर दरवाजे की तरफ भागता है। वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था, मगर उसके पहुंचने से पहले दरवाजा अपने आप झटके से बंद हो जाता है। वीरू चोर उस दरवाजे का हैंडल खींचता हुआ जोर जोर से चीखता है, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, खोलो दरवाजा, खोलो, मुझे जाने दो। तुमने तो इस खेल का रूल पूरा सुना ही नहीं। एक बार चाल चलने के बाद बिना खेल खत्म हुए कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए सोना। मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ भेजा था, मुझे जाने दो। यहाँ कोई किसी के कहने से नहीं आता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आता है, और वो है लालच। ढेर सारे पैसों की लालच। इतना बोलती हुई रूही उसके पास आ गई थी और नीचे गिरे हुए वीरू के गले में एक रस्सी डालकर कसने लगती है। वीरू की सांसें रुकने लगी थीं। वो तड़पता हुआ रूही से बोलता है, रुको ना, मुझे जाने दो,
मैं लूडो खेलने के लिए तैयार हूँ। अपनी जान बचाने के लिए वीरू चोर लूडो खेलने बैठ गया था। वो अपनी गोटियां चल रहा था, मगर सामने उसके साथ कौन खेल रहा था उसे कुछ पता नहीं था। लूडो का गेम कुछ देर चलता है, फिर वीरू चोर अपनी गोटी से सामने वाले की गोटी काट देता है। कमरे में अचानक से किसी के दर्द से रोने की आवाज आने लगती है। ये किसके कराहने की आवाज है? तुमने जिसकी गोटी काटी, ये उसी के रोने की आवाज है। उसे दर्द होता है जब उसकी गोटी कटती है। धीरे धीरे लूडो का गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा था। वीरू चोर ने 2 बार सामने वाले की गोटी काटी थी और अब उसे भी उस सोने को जीतने का लालच हो गया था। वो इस गेम को खत्म करके सारा सोना यहाँ से ले जाना चाहता था। ये खेल में जीतने के बाद मैं ये सारा सोना लेकर जा सकता हूँ ना? हाँ, ये खेल शुरू ही इसलिए हुआ है। वीरू चोर बार बार सामने वाले की गोटी काट रहा था। उसे वही दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वीरू चोर को उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा, मगर गेम जैसे जैसे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा था, वीरू चोर को अपने शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। आखिरकार इस गेम में वो मोड़ भी आया जब वीरू चोर की गोटी कटती है। सामने वाले ने वीरू चोर की गोटी काट दी थी। इस बार दर्द सहने की बारी वीरू चोर की थी। तभी अचानक उसके सामने एक साया नजर आने लगता है, जिसे देखकर वीरू चोर की सांसें रुक जाती हैं। यह खुद वीरू था, मगर वो किसी शैतान की तरह लग रहा था। वो हंसते हुए वीरू चोर से बोलता है, वीरू, पहचाना मुझे? मैं हूं तेरी लालच। मैं ही तेरे साथ ये खेल खेल रहा था। इस कमरे में जो भी आता है, मैं उसका शरीर छोड़कर उसी के साथ ये खेल खेलता हूँ। तूने कई बार मेरी गोटी काटी। देख मुझे कितनी चोटें आई। इस बार बारी तेरी है। उस इलाके से कुछ दूर एक झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक बूढ़ा आग जलाए हुए बैठा था। उसके सामने एक नौजवान आदमी बैठा हुआ था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बाबा, आप बता रहे थे कमला नगर के उस घर के बारे में, जिसके अंदर जाने वाला बाहर नहीं निकल पाता। वो घर नहीं, बल्कि मौत का एक जाल है, जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसे खुद उसी की लालच मार देती है। मगर कोई अपने आप को कैसे मार सकता है बाबा? बेटा, हमारे अंदर जो भी बुरी लत है, वही वजह बनती है हमारी बर्बादी की। ये काम, क्रोध, घमंड, लालच, यही सब हमें ले डूबती है। ये तो ठीक है बाबा, मगर उस घर में ऐसा क्या है? वो घर असल में पहले कभी रमनी ताई का था। कहा जाता है कि रमनी ताई के पास बेशुमार सोना था। रमनी ताई बहुत पहले विधवा हो गई थी और उनकी बस एक जवान बेटी थी। उस सोने पर कई सारे लोगों की नजर थी, इसीलिए रमनी ताई ने उस सोने पर काला जादू करवा रखा था। उनके जीते जी उस सोने को कोई नहीं हथिया सका। फिर उनके मरने के बाद चोर अक्सर रात उस घर में सोना चुराने जाते रहते थे। उस सोने को तो कोई नहीं चुरा सका, लेकिन चोरों ने उसकी जवान बेटी की इज्जत लूटकर उसे मार दिया। कहते हैं उस घर में उसी की आत्मा रहती है और जो कोई भी उस घर में सोना चुराने जाता है, वो उसी की लालच से उसे मार देती है।